वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बस जो है शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ में। तो जैसे कि काम चल रहा है, बताया था मैंने। और सबसे ज्यादा जब धूल मिट्टी डस्ट इतनी ज्यादा होती है ना, जब काम चलता है, वो भी साथ में जब घर में रहते रहते आपको कोई काम कराना हो, कंस्ट्रक्शन चलाना कराना हो, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ बाहर के रूम में जो बेड वगैरह पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इनको ना कवर करना पड़ जाता है, क्योंकि यहीं से सब सीढ़ियों पे जाना आना होता है। पूरा जो है धूल मिट्टी उड़ती है। तो जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, बाकी तो सफाई अब बाद में ही होगी। सफाई भी डिले हो गई है, लेकिन अगर ये वाला काम कराना बहुत ज्यादा जरूरी था, काफी टाइम से सोच रहे थे, तो बस समय आता है जब किसी चीज का तभी हो पाता है। तो यहाँ पे कवर कर दिया है बहुत अच्छे से। और अभी इस टाइम पे ना कोई भी घर का ऐसा काम नहीं कर पा रही हूँ। बेडशीट वगैरह भी सब ऐसे ही पुरानी डाली हुई हैं, क्योंकि अगर अभी चेंज कर देंगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से सबसे पहले अभी छत का हाल देखिए, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। अभी थोड़ा सा कुछ समझ में आए नहीं आए, जब पूरा फाइनल बन जाएगा तब दिखाऊंगी। तो ये सीढ़ी जो है ना, इसको भी शिफ्ट कराना है। और जो जाल में लगा था सारा एंगल वगैरह, वो भी कट के सारे साइड। जब कोई भी काम कराते हो ना, तो फिर पुराने काम का तोड़ फोड़ ज्यादा हो ही जाता है। अब एक बार तो फैल गया है काम, और मेरे पौधों की देखो क्या हालत हो गई है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जगह नहीं है। जितने उठाने वाले थे साइड में रख दिए हैं, बाहर बालकनी में रख दिए थे। अब यहाँ पे जो है ना, जब बच्चे आते हैं घर पे, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है, हल्का फुल्का कुछ ऐसा चाहिए होता है कि या तो मार्केट से, नहीं तो नहीं। अभी इस टाइम कुछ आप देख रहे, थोड़ा सा मैंने ये एयर फ्रायर का भी थोड़ा मैं भी इसीलिए बनाती हूँ कि मुझे भी अच्छे से जानकारी हो जाएगी। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट आप यूज करते हो, पूरी जानकारी नहीं होती, तब तक आप रिव्यूज अच्छे से दे नहीं सकते हो। तो मैं इसीलिए डेली कोई ना कोई चीज इसमें बना रही हूँ। प्रॉपर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसका पूरा वीडियो बना के आप लोगों को दूं, और टाइम मिले भी तो भी तब तक नहीं दे पाऊंगी जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी। क्योंकि ये इस तरह के मटेरियल होते हैं, सामान होते हैं, कि इनमें जरा सी चूक, बड़ा हादसा हो जाता है या कोई भी चीज हो जाती है, तो फिर जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है फ्रेंच फ्राई मैंने बनने रख दिए हैं। और अभी जब ये 1 मिनट लास्ट में रह जाता है, उसके बाद ये इसका जो टेम्परेचर है ना, वो सेकंडों में आ जाता है। तो पूरी जो जानकारी है ना, वो तभी दूंगी मैं आपको कुछ दिन रुक के। लेकिन हाँ, अभी इसमें जो भी डिशेस बना रही हूँ, वो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है हर वीडियो में आपको, कि कुछ ना कुछ इसमें क्या क्या बन सकता है। वैसे तो आजकल जो है ना, यूट्यूब पे हो, ऑनलाइन सब कुछ चीजें पता होती हैं, लेकिन बस जब आप खुद से कोई चीज यूज करते हो ना, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सुनने में लगती है कि हाँ, ऐसे-ऐसे, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ उतनी अच्छी हो, या तो बहुत अच्छी भी निकलती है, या कोई चीज़ की माइनस और प्लस दोनों ही व्यूज़ होते हैं कि किस तरह से। तो मैं वही इसके बारे में, तो अभी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी आपको नहीं दूँगी। तो मैं अभी डेली इसमें कुछ ना कुछ बना रही हूँ, तो हर वीडियो में कुछ आपको नया बनता है। पूरी रेसिपी इसलिए नहीं दिखाती, क्योंकि पूरी रेसिपी दिखाने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए। और अभी जो है काम इस तरह का चल रहा है कि मैं कोई भी इस तरह की चीज़ें ना, ये देखिए। लेकिन है ना, इतना ज़रूर कहूँगी कि वाक़ई ये ऑयल फ्री जैसे बताते हैं ना, तो सच में ऑयल फ्री ही इसमें बनता है। डीप फ्राई जो चीज़ें होती हैं, उनको आप ऑयल में आराम जैसे फ्राई करते हो, उनको ना करके, और इसको ज़रा-सा ब्रश मैंने मारा, आपने देखा, तो कितने बढ़िया ये बन के तैयार हो गए। और शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि इस तरह से बहुत एकदम क्रिस्पी सी आवाज़ आती है। लेकिन अभी मैंने सिर्फ़ क्या किया है, सिंपल ही बनाए हैं। नहीं तो कॉर्नफ्लोर वग़ैरह डाल के इस तरह से जैसे प्रोसेस से बनाते हैं, तो और अच्छे बनते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़, मुझे चेक करने का रहता है, और इसी बहाने से बच्चों को तरह-तरह की चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। तो ये बन गए हैं, थोड़ा-सा और करना चाहो तो और भी कर सकते हो। चलाना बहुत ईज़ी है, लेकिन जब तक किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, तब तक थोड़ा-सा डर लगता है। तो इसीलिए डेमो के लिए भी मैंने बोल दिया है। तो बस शाम हो गई है, जो ये भी शाम से ब्लॉग शुरू करने वाली थी, लेकिन वही है कि दिन में इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ऊपर मिस्त्री वगैरह लगे होते हैं, चाय 2-3 बार हो जाती है, या देखना है, पानी है, कुछ भी है, तो आप घर में रहते हो, तो थोड़ा रहती ही है दिक्कत। अभी भी आपको आवाज़ सुनवाती हूँ मैं। तो ऊपर जो है ना, वेल्डिंग का काम चल रहा था, तो ऊपर से जाल में से बार-बार बहुत तेज़ आवाज़ भी आ रही थी। नीचे लाइट भी आ रही थी, क्योंकि ऊपर की शीट वगैरह हट गई थी सारी। लेकिन मैं सोचा कि अगर ऊपर अभी काम थोड़ा-सा लेट हो गया था आज, लेकिन किचन का काम करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पूरा दिन जब भाग-दौड़ रहती है,
तो खाना भी टाइम से शाम को बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने कहा अभी बनाऊँगी, धीरे-धीरे टाइम लग जाता है। और थोड़ा-सा यहाँ पे हर चीज़ मुझे स्टूल रख के ऊपर से उतारनी पड़ती है। जो किचन बनवाई थी ना, थोड़ी-सी मेरे से एक मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। लेकिन जब कोई चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तभी हमें वो चीज़ समझ में आती है। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ दिवाली तक इसका कुछ मेरे से हल हो जाएगा, या इनको कहाँ पे कंटेनर वगैरह चेंज करने की सोच रही हूँ, तो देखती हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी। फिलहाल तो क्योंकि एक डब्बा भी अगर उतारना होता है ना, ऊपर रखा होता है, बिना स्टूल के नहीं उतार पाती हूँ। अब ऊपर से काम करके ये लोग चले गए हैं, और इधर देखा मैंने टमाटर, अदरक, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो पता ही है कि लेने में दिक्कत हो जाती है, थोड़ी-सी ऐसे में नहीं ला पाते हैं। और इन दिनों में नवरात्रे चल रहे हैं, तो प्याज़ वग़ैरह बिल्कुल अभी बंद है, प्याज़ नहीं खाया जा रहा है। तो जब भी कोई सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें फिर अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, ये चीज़ें होना ज़रूरी हो जाती हैं। तो उस दिन मैंने, जैसे बेटे ने मँगवाया था ब्लिंकिट से, तो सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एकदम फ्रेश सब्ज़ी थी। तो अभी अब इमरजेंसी थी, तो मैंने कहा कि भई आज ऑर्डर कर दो। तो ऑर्डर करने के ये समझ लो कि 10 या 12 मिनट में आपको सब्ज़ी मिल जाती है। तो प्रमोशन कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी चीज़ है ना, तो हर चीज़ को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर ना चीज़ सही लगे तो उसको फिर कैंसल कर दो या ना खरीदो, लेकिन हाँ, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे मुझे उस दिन लग रहा था कि बच्चे फालतू में ऑनलाइन सब्जियाँ भी मँगवाते हैं, ये भी खर्चा करते हैं, लेकिन बाद में सच में जब देखा, और मैंने अपने मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करा लिया, उससे क्या कि ना, अगर इमरजेंसी में कभी भी चाहिए पड़ती है, सब्जी वाला बाहर नहीं आया या कुछ भी है, कोई लाने वाला नहीं है, तो आप फटाफट से मंगवा सकते हो। तो मैंने अभी जो है ना, ऑर्डर करवा दी है, क्योंकि टमाटर वगैरह सारी चीज़ खत्म हो गए हैं, और अब उसके लिए जाना, और सब्जी भी ना देखती हूँ मैं कि एक बार ही अच्छी आई है, या अब ऑर्डर किया है तो क्या इस बार भी अच्छी आएगी। तो बस यहाँ पे सब्जी मेरी आ चुकी, जब तक मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई, 10 से 12 मिनट मोस्टली लगते हैं और चीज़ आ जाती है। तो ये टमाटर आ गए, ये अदरक है, अच्छा, टमाटर अगर रेड है तो रेड पैकिंग है, ग्रीन ये है, कैप्सिकम है तो ये इस तरह की है, धनिया बहुत फ्रेश एकदम बढ़िया उस दिन आया था, तो मैंने मंगवा लिया है। रेट भी मार्केट वाले ही होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जो इनका सर्विस चार्ज होता है वो शायद ₹20 होता है, लेकिन ये देखिए, ये भी मैंने ग्रोसरी का कुछ सामान मँगवाया है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ये फ्रोज़न मटर है, और ये मुझे पनीर टिक्का का जो है ना मसाला था, कुछ भी आप सामान कितने का भी मतलब मिनिमम ₹200 का होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ अगर आप लेने खड़े होते हो तो ₹200 तो यूँ ही हो जाते हैं। पास से आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखिए, सब्ज़ी एकदम फ्रेश है, बिल्कुल, मतलब टमाटर वग़ैरह देख मन खुश हो गया मतलब देखने से, और ये मुझे पड़े हैं ₹98 केजी। अभी दो 4-6 दिन से तो मैंने मार्केट का रेट ही नहीं लिया, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या रेट है, तो अगर आप लोग बताइए कि क्या रेट चल रहे हैं? वैसे हाँ, ये सुना है कि टमाटर महँगे चल रहे हैं, तो टमाटर ₹98 ये 1 केजी मिले हैं, और ये देखिए अदरक, अदरक भी एकदम यहाँ पे खोल के देख रही हूँ, सारी चीज़ें इसीलिए आपके सामने दिखा रही हूँ कि ये देखो, बिल्कुल फ्रेश एकदम चीज़ बढ़िया है, तो फिर अगर मार्केट के रेट में ही चीज़ फ्रेश मिलती है, अच्छी मिलती है, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम इस तरह से मंगवाने लगेंगे तो लोगों का रोज़गार, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी रोज़गार ही हैं, जो डिलीवरी देने आते हैं 10 से 12 मिनट में उनके घर पे दे जाते हैं आपको, तो उनको भी तो रोज़गार मिल ही रहा है। तो भई जहाँ पे आपको फ्रेश चीज़ अच्छी मिलती है, वहाँ से लेनी चाहिए। तो मैं, ये तो नहीं है कि कंटिन्यू, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, इमरजेंसी पे आप मँगवा सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अदरक, टमाटर और ये सब पीस के प्यूरी बना के रख लिया है, कम से कम 2 दिन के लिए हो जाएगी, क्योंकि जब काम-वाम चलता है ना, तो बार-बार थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। और क्या होता है कि इस टाइम पे इसलिए भी कि प्याज़ नहीं पड़ता है, और हमारे यहाँ प्याज़ तो स्पेशली खाते ही हैं, लेकिन इन 9 दिनों में प्याज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे मैं मटर का पैकेट भी अभी आपके सामने ही कट करके आपको दिखा रही हूँ, और मैं भी देखूँगी कि देखो पैकिंग के अंदर कैसी चीज़ निकलती है, क्योंकि एक बार मैंने लोकल मार्केट से एक पैकेट लिया था, वो पूरा ही खराब निकल गया था, बड़ा पैकेट था, 2 किलो का। तो तब से मुझे ऐसा हो गया है कि मैं अब चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में मँगाती हूँ और देख के मँगाती हूँ। चीज़ खराब होती है तो फिर थोड़ी क्वांटिटी में लगता है कि मँगानी चाहिए। लेकिन हाँ, इनका ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट खराब आता है, कुछ भी आता है, तो आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनने रख दी, और इनको फ्रिज में इसी तरह से रख दिया गिलास के कंटेनर में। तो यहाँ पे बन गई है दाल। तो आज बना रही हूँ मैं, दाल बनाई है और बनाई है तोरई की सब्जी।
तो बस डिनर का टाइम हो गया है। ये देखिए अरहर की दाल है साथ में। और जब थोड़ा-सा हो जाता है ना कि कोई भी चीज़ नहीं खानी होती तो थोड़ा-सा लगता है, लेकिन हाँ, कुछ दिनों के लिए ज़रूरी है। और ये यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी बना दी है मैंने। तो बस डिनर हो गया है तैयार, आप लोग भी करिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये रोटी जो रखी हुई है मैं सुबह की अपने लिए तारी लगाई है, तो हम लोग तो खा लेते हैं रखोई, बच्चों को या हस्बैंड को नहीं देते हैं। तो बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। थैंक यू, बाय।